मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा कोई साथ नहीं देता तो आज मेरा संदेश सुनने के पश्चात ही इन बातों को अपनाने पर पूरी दुनिया तुम्हारी बात मानने लगेगी, अर्थात तुम्हारे सामने झुकने लगेगी। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें सहारा बनकर किसी को पकड़कर चलने की आदत है तो मैं बता देना चाहती हूँ, तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि संसार में जब तुम बेसहारा हो, किसी के सहारा मांगने की कोशिश करोगे तो निश्चित ही लोग अपनी नजरों से तुम्हें देखेंगे। क्योंकि जब इंसान यह समझ लेता है कि कोई आगे बढ़ना चाहता है और उसे सहारे की जरूरत है, तो इस संसार में ज्यादातर लोग तुम्हें कभी भी सहारा देने की वजह बेसहारा छोड़कर तुम्हें दुखी देखकर बहुत मुस्कुराएंगे, बहुत हंसेंगे, बहुत खुश होंगे, यह सोचकर कि तुम दुखी हो, क्योंकि संसार का यह नियम है। सामने वाले को दुख में देखकर संसार का हर व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है, और यदि तुम स्वयं को बलवान बना लोगे, खुद के अंदर खुद ताकत पैदा कर लोगे, हर चीज से लड़ने की, आगे बढ़ाने की हिम्मत तुम्हारे अंदर स्वयं होनी चाहिए। तुम्हें किसी भी इंसान से सहारा लेने की आवश्यकता ना होकर तुम खुद निश्चय कर लो कि कल सुबह जब उठोगे तो सबसे पहले जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी, उसी समय से तुम्हें एक दृढ़ संकल्प करना है कि जो काम करूँगा वह मैं अपने बल पर करूँगा। मैं किसी से सहारा नहीं मांगूंगा, ना ही मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता है। जो संसार का हर व्यक्ति कर सकता है वह मैं भी कर सकता हूँ। ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर सकता। यह आत्मविश्वास तुम्हें अपने अंदर जागना ही होगा। किसी के सामने तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है। तुम्हें अपने अंदर की ताकत को बाहर आने देना होगा। अपने डर को अपने हृदय पर हावी मत होने दो, बल्कि अपनी हिम्मत को अपने हृदय पर हावी होने दो। लगातार तुम्हें 30 दिनों तक प्रातः काल उठते ही बार बार यह बोलना है, मैं संसार का वह हर काम कर सकता हूँ जो कोई भी कर सकता है। मैं कमजोर नहीं हूँ, मेरे साथ भगवान की दी हुई शक्तियाँ हैं। मैं बेसहारा नहीं हूँ, भगवान की शक्तियाँ मेरे साथ है। मैं एक बलवान इंसान हूँ, कमजोर नहीं हूँ। मेरा साथ मेरे ईश्वर दे रहे हैं और मुझे किसी से सहारा मांगने की जरूरत नहीं। जो भी मुझे कमी होगी वही मुझे देंगे। जब भी मुझे मदद की आवश्यकता होगी वह खुद आकर मेरी मदद करेंगे। संकल्प लो कि जो मांगना है वह ईश्वर से मांग लूंगा और किसी से मुझे मांगने की जरूरत नहीं। हाथ फैलाऊंगा तो केवल उनके सामने, किसी और के सामने नहीं। संकल्प लेते ही तुम्हारे जीवन में प्राकृतिक में विराजमान शक्ति तुम्हारी सहायता करेगी, और वह इस तरह सहायता करेगी कि खुद ब खुद एक ऐसा चक्र बन जाएगा जिसमें रहते हुए तुम सुरक्षित रहोगे और तुम्हें किसी से मांगने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तुम्हारे खुद ब खुद सभी काम बनते चले जाएंगे और इस काम को दुनिया देखेगी। जब दुनिया को यह आभास होगा कि सच में तुम एक बहुत ही शक्तिशाली और कुछ भी कर गुजरने वाले इंसान हो, तुम्हें लोग सलाम करेंगे। सभी लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। दुनिया केवल उन्हें झुकाती है जो लोग अपनी मुश्किलों से डरकर दूसरों का सहारा ढूंढते हैं। जो लोग खुद ताकतवर बनकर मुसीबत का सामना करने की ठान लेते हैं, उनके सामने ना तो कोई इंसान टिकता है, ना ही समस्या। तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी। मेरे बच्चे, क्या तुम अपने बारे में इतनी बड़ी बात जानते हो या नहीं? नहीं तो आज जान लो, तुम मेरे सबसे प्रिय बच्चे हो, तभी तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। मैंने तुम्हारे बारे में यह जाना है कि तुम्हारे हृदय में सभी के लिए केवल प्रेम ही है, तो मैं संसार के सभी व्यक्तियों के लिए अपने हृदय में केवल प्रेम और कृतज्ञता रखते हो,
तुम्हारा मन बिल्कुल साफ और सच्चा है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुम उन सभी चीजों के लिए सदैव आभार व्यक्त करते आए हो। मेरे बच्चे, तुमने अपनी जिंदगी में इसी वर्ताव की वजह से तुम हमेशा उत्तम से उत्तम परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। तुम्हारे इसी व्यवहार की वजह से तुम सदा अपने जीवन में दुखों के बावजूद भी खुशी को ही चुनते आए हो। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति अपने जीवन के अनगिनत दुखों के बावजूद भी खुश रह सकता है, वह अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है, और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में स्वयं ईश्वर उनके पथ पर आगे जाने के लिए सहयोग देते हैं। मेरे बच्चे, सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है। तुम्हें बस द्वार को खोलना है। तुम अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ हो और संसार के सभी जीवों के प्रति परस्पर प्रेम भाव रखते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सच्चे मन के ऐसे प्रतिपक्ष की वजह से तुम बड़ी ही सरलता से सभी पर विश्वास कर लेते हो। तुम स्वयं के जैसे ही सच्चाई सभी के मन में देखते हो। सभी को अपने जैसा ही मानकर तुम उनकी कई तरह से मदद भी कर देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि सभी लोग तुम्हारे विश्वास के पात्र हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी व्यक्ति तुम्हारे भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तुम्हें यह बात मानना आवश्यक है। तुम्हारे इसी विश्वास का गलत फायदा उठाकर वह लोग तुम्हारे साथ विश्वासघात करते हैं और तुम्हारा कई तरह से नुकसान भी होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को लेकर जो सोच है वह बहुत अच्छी है। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हें सदैव दूसरों पर विश्वास करने से पूर्व सतर्क भी रहना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि जैसे तुम संसार के सभी का भला सोचते हो, वैसे सोच सभी की नहीं होती। सभी ऐसा नहीं सोचते हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में ज्यादातर व्यक्तियों की सोच में कपट भरा हुआ है। तुम्हें ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है तुम्हारे लिए। तुम्हें किसी भी व्यक्तियों पर आसानी से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने से पूर्व तुम्हें उस व्यक्ति से जुड़ी सभी बातों की अच्छे से जांच कर उसकी विश्वास पात्रता को सुनिश्चित कर लेना चाहिए। तुम्हें स्वयं पर गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे जैसे इस संसार में सच्चे और अच्छे व्यक्ति बहुत ही कम है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जैसे व्यक्तियों को इस संसार को अधिक से अधिक आवश्यकता है। जीवन में चाहे कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य के साथ हो तो ईश्वर के साथ हो। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। केवल अच्छा काम करते रहो। मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से सुनते आ रही हूँ। मैंने तुम्हारी हर बात 1000 बार सुनी है कि तुम्हें कोई नहीं समझता और इसकी वजह से तुम दुखी हो जाते हो और अपने आत्मविश्वास को हानि पहुंचाते हो। मेरे बच्चे, एक बात को हमेशा ध्यान रखो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कोई समझ रहा है या नहीं। अभी तो फर्क इससे पड़ता है कि क्या तुम उनकी बातों को दिल पर लगा बैठे हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो तुम बहुत बड़ी समस्या में हो, क्योंकि इस प्रक्रिया में तुम्हारा मन प्रभावित हो रहा है। किसी भी बुरे विचारों को तुम्हें अपने मन में जगह नहीं देनी है। हमेशा सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ना है। अपने मन के नकारात्मक ख्यालों से बाहर निकलो। सच क्या है, यह समझने की कोशिश करो। स्वयं के कर्मों को दर्पण में देखो और इसका आकलन करो कि कौन सी विचारों को ग्रहण करना तुम्हारे लिए उत्तम रहेगा और कौन से विचारों को ग्रहण करना अच्छा नहीं रहेगा।
याद रखना मेरे बच्चे, इंसान अपने विचारों से बड़ा होता है, इसलिए अपने विचारों को उच्च श्रेणी का बनाओ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा मुझसे यही शिकायत रहती है कि जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है वह हमेशा अपने कर्म फल से बच क्यों जाता है। उसे कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता, वो बुरे काम करके भी सुख भोगते हैं। तुम्हारी इसी गलतफहमी को मैं दूर करने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम जो यह सोचते रहते हो कि वह तो बुरा काम करके भी आजाद घूम रहा है और तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी तुम्हें दुख का भागी बनना पड़ रहा है, तो मैं तुम्हारा यह भ्रम तोड़ने आई हूँ। मेरे बच्चे, सबको उसके कर्मों का फल प्राप्त होता है, बस उस फल को भोगने का समय अलग रहता है। और यही मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि उस बुरे व्यक्ति का बुरा समय आ चुका है। उस व्यक्ति से उसकी सारी खुशियाँ छिन चुकी है। वह हर रोज कहीं आंसू बहाता है। वह व्यक्ति अपने पतन पर है। जो बुरा उसने तुम्हारे साथ किया, अब उसका पता सबको चल चुका है, और जो लोग उसे पहले अच्छा समझते थे, उन सभी लोगों के सामने उसकी सच्चाई बाहर आ गई है। अब लोगों को यही समझ आने लगा है कि वह व्यक्ति कितना कपटी था। वह कभी किसी का भी भला नहीं सोचता था, सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचता था और दूसरों का नुकसान कर बैठता था। अब धीरे धीरे उसके सभी मित्र उसका साथ छोड़कर जा रहे हैं। वह अब किसी का भी विश्वास पात्र नहीं रहा। यह सब उसी के बुरे कर्म का फल है, जो लौटकर उसके पास ही वापस आ रहा है। वह जो आज महसूस कर रहा है, उसे यह पता चल रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है, और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आज वह अपने जीवन में सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। उसके सभी मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया है और उसकी मदद करने से भी इनकार कर दिया है। अब वह एकदम अकेला और निराश है और अपने बुरे कर्मों के लिए मुझसे माफी मांग रहा है। इन सब बातों से तुम खुश मत होना। मेरे बच्चे, तुम बस यही स्मरण रखो कि बुरे कर्मों का फल सदैव बुरा ही होता है। बुरा कर्म कभी किसी को सच्चा मान सम्मान और सच्ची प्रतिष्ठा नहीं दिला सकता। यह सब सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की ताकत से ही कमाई जा सकती है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने कर्मों को सदैव उत्तम रखो और दूसरों की मदद में उपयोगी बनो। तुम्हारा कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा। मेरे बच्चे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे, उन सब की सूची खत्म हो गई है। तुम्हारा बुरा दौर अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है। मेरे बच्चे, इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराश हुए, मुझसे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए, तुमने उन सबको सफलतापूर्वक पार किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सिखाने चाहे, तुमने उन सबको सिखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी, मेरे सामने रोकर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपनी करनी के लिए क्षमा याचना भी की। ऐसा करके तुमने अपनी उन्नति के द्वार खोल दिए। मेरे बच्चे, हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन आपको अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनाता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बनते जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है
कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक चयनित मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है, इसलिए मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देती हूँ। मेरे बच्चे, आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर तुरंत ही अपने मार्ग को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे उग्र रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा जो उसे बार बार कष्ट पहुंचाती है। वह जब तक अपने भ्रमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता है, तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और आज आपने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेंट स्वरूप मैं आपको आपका मनचाहा वरदान देती हूँ। आपकी जो भी इच्छा है वह अगले 7 दिनों में पूरी अवश्य होगी। आप हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बने रहें और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहें। आपका कल्याण अवश्य होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेम को किसी की बुरी नजर लग चुकी है। तुम्हारा प्रेम खतरे में है, इसलिए तुमको और तुम्हारे प्यार को बचाने के लिए कुछ जरूरी बात बताने आई हूँ। मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरे ऊपर ही अपने आप को सौंप चुके हो, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मैं तुम्हारे प्रेम पर आंच भी नहीं आने दूंगी और तुम्हारे इस संदेश को पूर्ण रूप से सुनने के पश्चात ही आधी रक्षा तो तुम स्वयं ही कर पाओगे और आधी मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में प्रेम पाना बहुत ही अच्छा और सच्चा होता है, लेकिन यदि तुम्हारा प्रेम किसी और के कारण खतरे में है तो निश्चित ही तुम्हें बचने की आवश्यकता है और तुम्हें बचना भी चाहिए। मेरे बच्चे, कोई है जिसकी तुम पर बुरी नजर लग चुकी है, उसकी दृष्टि के दोष से भी बचना है और तुम्हें कुछ ऐसे कार्य करने हैं जिससे कि तुम्हारा प्रेम बच पाए। जिस प्रकार तुम्हारा स्वास्थ्य को कभी कभी किसी की गंदी नजर लग जाती है तो तुम बीमार पड़ जाते हो, या ऐसे इंसान के कारण जो कि तुम पर गंदी नजर रखता है, तुम्हें अपना बनाना चाहता है, वह नहीं चाहता कि तुम्हारा प्रेम तुम्हारा रहे। तुम्हारा प्रेम तुमसे अलग करना चाहता है, इसलिए वह कुछ ना कुछ गलत बातों को बोलकर तुम दोनों के बीच में लड़ाई करवा रहा है, क्योंकि उसे तुम लोगों के बीच में आना है और अपना बनाना है। लेकिन ऐसे किसी के बीच में जाने से किसी का प्रेम ना तो छिनता है, ना किसी दूसरे को मिलता है। जो सच्चा प्रेमी है वही तुम्हारे जीवन में रहेगा और मैं तुम्हें उससे कभी अलग नहीं होने दूंगी। पहले ही तुम्हारे प्रति कोई भी गलत नजर रखे, फिर भी कामयाब नहीं होने दूंगी। एक बात का ध्यान रखो, लड़की हो या लड़का, स्त्री हो या पुरुष, जीवन साथी हो या तुम्हारा प्रेमी प्रेमिका, यदि पत्नी को कोई स्त्री गलत बातें बोलता है या पुरुष कोई गलत बात बोलता है, तो अपने दिमाग में तुम यह समझ लेना कि निश्चित ही वह तुम्हें तुम्हारे पति या पत्नी से दूर करना चाहता है। उसकी बातों को दिल से मत लगाना और उसकी बातों पर यकीन मत करना। केवल अपनी आंखों से और अपने मस्तिष्क से और अपने हृदय से उस बात को परखना। जब तुम्हें बात सच दिखाई दे अपने पति या पत्नी के अंदर, तभी तुम उनकी बातों का यकीन करना। मेरे बच्चे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई सिखाने वाला व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे साथी से दूर करना चाहता है, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना। और यही बात पुरुष के लिए भी है।
कई बार पुरुष का कोई मित्र उसकी पत्नी के बारे में उल्टी सीधी बातें कहकर उसके खिलाफ गलत बातें दिमाग में भर देता है, जिससे कि पति अपनी पत्नी का हृदय से दूर हो जाए। और ऐसे में पति को भी यही चाहिए कि वह अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास रखे और उसे देखकर किसी बात पर यकीन करे। इसलिए तुमको तुम्हारे प्रेम से जो अलग करना चाहता है, कितना भी सोचे, कितना भी प्रयास करे, लेकिन तुम जब तक सही हो, अपने प्रेम को समझते हो और तुम्हें यह ज्ञात है कि प्रेम करने वाला कभी झूठ नहीं बोलता, तो इस बात को भी तुम बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि तुमने अपने प्रेमी को समझ लिया तो ना ही तुम किसी के बहकावे में आओगे और ना ही तुम अपने प्रेम से दूर हो पाओगे। मेरे बच्चे, जब तुम अपने प्रेम को नहीं समझते हो, तभी किसी की बुरी नजर तुम्हारे हद तक कामयाब होती है। इसलिए ना तो तुम्हें किसी की बातों में आना है, ना ही ऐसे बिना किसी की बातों को सुनते हुए किसी की ओर ना ही ज्यादा सोच विचार करना है, क्योंकि ज्यादा सोच विचार करोगे तो तुम अभी भी वह प्रेम प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, मेरी अंतिम चेतावनी है, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ। यदि तुमने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुना और ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें मेरे अत्यधिक क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें यह संदेश भेज रही हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, मैं जो आज बताने आई हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना और समझना, क्योंकि इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, जीवन के रास्ते रुकने के बहुत कारण होते हैं, लेकिन रास्ते खुलने की बहुत कम वजह है। इसलिए तुम उन बच्चों को कभी अनदेखा मत करो, क्योंकि गुनाह तुम्हें बड़ी बड़ी गलतियों से प्राप्त होता है, लेकिन पुण्य तुम्हें छोटे छोटे कार्य से ही प्राप्त हो जाता है। बड़ी बड़ी गलती होगी तब भी छोटे छोटे कार्य से भी माफी मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले तुम्हें इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि तुम ऐसा कोई कार्य नहीं करो जिससे तुम गुनाह के भागीदार बन जाओ। यदि जीवन में तुमसे कोई गलती हो जाती है तो तुम उसको ध्यान में रखते हुए, उसकी माफी की याचना करते हुए कुछ ऐसे कार्य करो जिससे तुम्हारी वह गलती की माफी तुम्हें मिल जाए और आगे के सभी मार्ग तुम्हारे लिए खुल जाए। मुझे ज्ञात है मेरे बच्चे कि पैसों की आवश्यकता सभी को होती है, लेकिन यह मैं तुम्हें कई बार समझा चुकी हूँ कि गलत मार्ग से पैसे यदि तुम अर्जित करते हो तो तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। तुम सोचते हो कि घुमावदार काम करेंगे और दुनिया को बेवकूफ बनाकर तुम पैसे अर्जित कर लोगे, तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि मेरे बच्चे, वह पैसे तुम्हारे पास कुछ समय के लिए तो आ जाएंगे, लेकिन वह ऐसी जगह और ऐसे कार्य में खर्च होंगे, व्यर्थ की चीजों में पैसे खर्च हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि वह बीमारी में या किसी दुर्घटना में ऐसे कार्य में खर्च होंगे कि तुम्हारे किसी मतलब के नहीं होंगे। इसलिए पैसे को ईमानदारी से कमा सकते हो। मेरे बच्चे, ईमानदारी से कामना, और यदि जीवन में कोई गलती हो जाती है तुमसे जाने अनजाने भूल से, तो तुम हर शनिवार को विष्णु देव पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी के साथ वास करते हैं। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया रख देना, तुम्हें सभी गलतियों से वह स्वयं माफ कर देंगे। उनके माफ करते ही मुझसे भी स्वतः ही माफी मिल जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ ही इस बात का भी स्मरण रखना कि तुम्हें गलत कार्य से किसी भी सूरत में दूर रहना है। हर दिन थोड़ी सी पूजा पाठ करने से और कुछ भी मांगने से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कहने का अर्थ यह है मेरे बच्चे कि यदि तुम अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए इस कार्य को करते हो तो माफी मिलती है।
यदि तुम्हारे जीवन में नुकसान हो रहा होता है वह भी दूर हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें सतर्क होना होगा और ध्यान रखना होगा कि तुम्हें अपने अच्छे दिनों के लिए क्या क्या करना है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी, हर हर महादेव।